नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। आधुनिक समय और आधुनिक समय की एक जरूरत सरकारी नौकरी। आज मैं तारानगर में पहुंचा हूं और तारानगर की संज्ञान आरएएस एकेडमी जो विशेष रूप से आरएएस की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों के लिए और विशेष रूप से उन बच्चों के लिए ये उपयोगी वीडियो है हमारी जो 11th और 12th में है। आज विशेष रूप से ये कवरेज करने के लिए हम तारानगर में पहुंचे हैं। हमारे साथ राधा कृष्ण जी पचार है और राधा कृष्ण जी पचार के बारे में आप सुनेंगे और तो आप एक तरीके से आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि एग्जाम की तैयारी करने से पहले देखा जाता है कोचिंग का बैकग्राउंड, कोचिंग किसकी है, उनका बैकग्राउंड और वो क्या कर चुके हैं, और इनके बारे में आज ये समय ही बताएंगे। और आप तमाम लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये उन बच्चों के काम आने वाली वीडियो है जो 11th और 12th में और जो आरएएस की, एसआई की, 3rd ग्रेड की तैयारियां करने वाले बच्चे हैं। राधा कृष्ण जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने नई कोचिंग का शुभारंभ किया है। धन्यवाद आपका। सबसे पहला प्रश्न आपके विषय में है और आपसे ही है। आपके बारे में बताएं, आप कौन है। हमने सुना है आपने इससे पहले भी आप जॉब में रह चुके हैं, कई बड़े एग्जाम भी क्लियर कर चुके हैं, बताएं सर। मैं 15 साल भारतीय नौसेना में सर्विस करके आ गया। 2022 में मैं वहाँ से रिटायर हुआ। उसके बाद से मैंने अपने सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अपना वक्त दिया। मैंने 2 बार आरएएस का इंटरव्यू दिया। इस बार वाला जो है मेंस भी लिखा है मैंने। इसके साथ ही साथ मैंने अपने जो ये ग्राम सेवक का एग्जाम, जिसको हम वीडियो कहते हैं आजकल, उसका एग्जाम, उसके बाद पटवारी का एग्जाम, वो भी मेरे क्लियर हुए। और अभी जो राजस्थान सरकार में जो जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा है उसमें भी मैं सिलेक्टेड हूँ। तो बेसिकली मैंने सिर्फ आरएएस की तैयारी करी थी और उस तैयारी के जो बेस पर ही मैंने राजस्थान जो सरकार के जो जितने भी एग्जाम है लगभग सभी एग्जाम को मैंने क्लियर किया है। इसके बाद जी बोलिए। जो मैंने जो फील किया कि मेरे तैयारी के दौरान जो तैयारी के जो जर्नी थी उसमें मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं जो हमारा जो क्षेत्र है वहाँ पे लोगों को मार्गदर्शन की कमी रहती है। उनको जयपुर जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। तो मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं इन बच्चों के मार्गदर्शन के लिए ये बच्चे जो कॉलेज के टाइम में ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनको क्या पढ़ना होता है, उनके लिए कुछ करने के लिए मैंने ये अपना ये संज्ञान इंस्टीट्यूट या एकेडमी कह सकते हैं आप, तो इसकी शुरुआत की है। मेरा थीम ये है। देखिए, राधा कृष्ण जी ने 7 से 8 एग्जाम क्लियर किए हैं जॉब के लिए। वो ज्वाइन ना करते हुए आप सब लोगों के लिए एकेडमी खोली है। सर, एकेडमी का नाम है संज्ञान आरएएस एकेडमी। इस शब्द का क्या अर्थ है और इस शब्द का जो अर्थ है वो बच्चों के किस प्रकार से काम आएगा? संज्ञान अपने आप में एक परिपूर्ण शब्द है। संज्ञान का अर्थ होता है कि संज्ञान मतलब अच्छा ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, मतलब बेसिक से लेके जो अपने एग्जाम में जो जरूरत है उसका संपूर्ण ज्ञान, एक अच्छा परिशुद्ध ज्ञान कि जिसके तहत हम कई बार क्या होता है, जैसे प्रतियोगी जो होते हैं वो कुछ भी पढ़ते हैं, उनको गाइडेंस नहीं मिलती प्रॉपर। कोई भी किताब उठा ली, ये किताब मार्केट में चल रही है, वो किताब मार्केट में चल रही है, इस नोट्स को ले लिया, उस नोट्स को ले लिया, तो उनको एक्चुअली मार्गदर्शन नहीं होता है। वो वायरल की चीज़ों से, जैसे कि इस टीचर की अच्छी चल रही है। तो मेरा है कि एक ऐसी एक ऐसा मार्गदर्शन बच्चों को दिया जाए जिससे कि वो क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। आरएएस प्रतिभागी, क्योंकि पूरा नाम तो आरएएस संज्ञान आरएएस बिल्कुल बिल्कुल। आरएएस प्रतिभागियों के लिए क्या यहाँ पे सुविधा है? आरएएस प्रतिभागियों के लिए सुविधा ये है कि जैसे जो बच्चा 10+2 कर चुका है वो कॉलेज में एडमिशन लेता है और कॉलेज की शिक्षा को हम थोड़ा सा एंजॉयफुल के रूप में लेते हैं। एंजॉय करना चाहिए और होना भी चाहिए, बट साथ ही साथ हमें एक अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। तो मेरी जो थीम है वो ये है कि जो बच्चे 10+2 कर लेते हैं और जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, वो अपने कॉलेज के टाइम के दौरान ही 2 क्लास 3 क्लास हम करवाएंगे बच्चों को, और उनको जो राजस्थान सरकार की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनका तो होगा ही होगा, जो मेन है वो आरएएस का उनको कोर्स कराएंगे। तो अगर वो बच्चा आरएएस का कोर्स करेगा, आरएएस का पूरा सिलेबस उसको प्री का, मेंस का, और उनके अंदर जो एप्टीट्यूड डेवलप करेंगे जो उनके इंटरव्यू में बहुत काम आएगा, उनको ओएलक्यू का जो है लेवल तक लेकर जाएंगे। ओएलक्यू मतलब ऑफिसर लाइक क्वालिटी, उनका एप्टीट्यूड ऐसे ही सेट होगा। तो मेन संज्ञान आरएएस एकेडमी का ये अर्थ है और ये इसकी भावना है। आरएएस के अलावा किस किस चीज की तैयारी करवाई जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो हो सकता है आरएएस की तरफ ना जाए, सबका माइंड लेवल उस लेवल का नहीं होता है बच्चों का, तो किन किन चीजों की तैयारी करवाई जाती है आपके?
आरएस के अलावा हमने अब ये सोचा है कि जैसे अपना रीट है, रीट का एक बहुत ही क्रेजफुल एग्जाम होता है जो लगभग सभी बच्चे देते हैं। तो रीट का हम प्रॉपर बैच निकाल रहे हैं जो जिसमें रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की एक पूरी मार्गदर्शित टीम के द्वारा और डेडिकेटेड एक फैकल्टी है उसके द्वारा पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, साथ में उनके टेस्ट वगैरह वो लिए जाएंगे। इसके साथ ही हमने सेकंड ग्रेड मैथ, ओनली सेकंड ग्रेड मैथ के लिए हमने एक बैच निकाला है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बंदे आए कि सर हमारे लिए भी कुछ करो, सेकंड ग्रेड वालों के लिए भी कुछ करो। तो सेकंड ग्रेड मैथ के लिए मेरे पास प्रॉपर फैकल्टी है और सेकंड ग्रेड मैथ का एक बैच निकाल लें। साथ ही साथ हमने ये महसूस किया कि बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद एक रिवीजन करने के बाद इस चीज को आंकना बहुत जरूरी है कि मैंने जो चीज पढ़ी है उसको मैं कहाँ तक पेपर में प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए हमने एक टेस्ट सीरीज का थीम लेके आए। टेस्ट सीरीज का थीम ये होता है गुलशन जी कि जैसे बच्चा 7 दिन पढ़े, हम उसको 7 दिन पहले उसको एक सिलेबस, एक शेड्यूल दे देते हैं कि आपको ये टॉपिक इस 7 दिन में करना है, और 7वें दिन उसका टेस्ट लेते हैं। टेस्ट का प्रॉपर सॉल्यूशन करवाएंगे टेस्ट के बाद में कि आपकी ये मिस्टेक्स हैं। बच्चों को पर्सनल मेंटरशिप देंगे कि आपको ये चीज़ अगर आपको कमज़ोर आ रही है, जैसे किसी का भूगोल में दिक्कत है, किसी का इतिहास में दिक्कत है, तो उसको प्रॉपर टाइप मेंटरशिप करेंगे। हमारी फैकल्टी है, हमारी पूरी टीम है, मोटिवेटर हैं, तो वो बताएंगे कि आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ में अगर आपको थोड़ा परेशानी हो रही है तो जो चीज़ आपको अच्छे से तैयार हो रही है उसको और अच्छे से तैयार करो, तो जो वहाँ से जो कमी है आपको होगी वो यहाँ पूर्ति हो जाए। ये थीम है। टेस्ट सीरीज में हम रीट का टेस्ट सीरीज निकालेंगे, एसआई का टेस्ट सीरीज निकालेंगे, सेकंड ग्रेड का टेस्ट सीरीज निकालेंगे, और भी एग्जाम जो आगे हमें फील हुआ कि बच्चों का जो डिमांड है उसके अनुसार, जैसे पशु परिचय है, तो सभी का हम टेस्ट सीरीज निकालेंगे। टेस्ट सीरीज क्या भूमिका अदा करता है, और आपकी एकेडमी विशेष रूप से मैंने ये बात है कि आज भी किसी प्रकार का टेस्ट है उसके बारे में भी आपसे जानेंगे। टेस्ट सीरीज कितना भूमिका रखता है एक बच्चे की तैयारी के लिए, और आपके कोचिंग में टेस्ट सीरीज के लिए विशेष प्रकार की सुविधाएं हैं वो किस प्रकार की है? सर, टेस्ट सीरीज का महत्व ये होता है कि जैसे पढ़ते सभी बच्चे हैं, पर सबसे बड़ी बात जो एग्जाम में होती है ना, वो होती है आपकी तैयारी तो काम आती है, साथ ही साथ आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, आत्मविश्वास जिसको हम बोलते हैं, वो एग्जाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे मान लो मैंने पढ़ लिया, बट एग्जाम के टाइम में सबको यही डर रहता है क्या क्वेश्चन आएंगे, तो और ओमार कैसे भरूंगा। बच्चों को ये होता है ओमार गलत भर देते हैं। आजकल 5वें ऑप्शन का एक ऑप्शन दे दिया है कि अगर आप आंसर नहीं देना चाहते हो तो आप उसको अनुत्तरित में 5वां गोला करो। तो ये बच्चों को एक ओमार भरने में भी डर रहता है, पेपर को देखते ही घबरा जाते हैं। तो जब बच्चा बार बार रिवीजन कर करके जब टेस्ट सीरीज देगा, तो वो जो उसको कॉन्फिडेंस है टेस्ट का, एग्जाम फोबिया जिसको हम बोल सकते हैं, वो उनका खत्म हो जाएगा। और वो इतने टेस्ट दे चुके होंगे, जब फाइनल एग्जाम होगा उससे पहले वो बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस रहेगा उनके पास एवरीथिंग का। जैसे ओमार भरने का उनके पास एक्सपीरियंस रहेगा, गलतियां नहीं करेंगे। अभी पिछले एक एग्जाम का एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूँ। एक एग्जाम था, उसमें 700 बच्चे इस कारण डिस्क्वालीफाई हो गए कि उन्होंने जो 5वां ऑप्शन भरना होता है उसको भरा नहीं, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का या बोर्ड का जो रूल है कि अगर आपने 10% से ज्यादा अगर खाली छोड़ दिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते, और 700 बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए इस कारण से। तो ये एक बहुत ही, बच्चे ने पूरी तैयारी करी और रह गया, तो वो क्योंकि गलती है बच्चे की, तो वो टेस्ट सीरीज से आता है। वो बच्चे को कॉन्फिडेंस इसको बोल सकते हैं ना, प्रस्तुतिकरण का एक उसको अभ्यास हो जाता है। तो किसी भी काम एग्जाम के लिए सबसे आवश्यक चीज होती है कॉन्फिडेंस, और राधाकृष्ण जी का कहना है एकेडमी का सबसे पहला नियम है बच्चे में कॉन्फिडेंस क्रिएट करना, ताकि वो आज आपके टेस्ट सीरीज भी है। किस चीज का टेस्ट है, कितने बच्चों ने भाग लिए और किस लिए किया गया? ये आज से अभी 27 और 28 को राजस्थान जो RSSMB बोर्ड है उनका एक CET का एग्जाम है, CET ग्रेजुएशन का, जो कि एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है। तो हमने महसूस किया कि अभी प्रॉपर उनको मतलब हम टेस्ट सीरीज लगा के और उनसे फीस तो ले नहीं सकते अभी, क्योंकि अभी ये फाइनल स्टेज में है। तो हमने महसूस किया कि बच्चों की डिमांड है, तो हमने एक फ्री टेस्ट रखा CET ग्रेजुएशन का, और मेरे पास लगभग 300 बच्चे आज अभी एग्जाम दे रहे हैं, अभी चल ही रहा है एग्जाम। तो वो भी एक यही आएगा, बच्चों को पेपर बहुत ही मॉडरेट लेवल का बनाया है, क्योंकि बच्चों में कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए। 10 दिन बाद में एग्जाम है, तो इस हिसाब से बनाया कि बच्चे एक्सपीरियंस ले लें कि पेपर कैसा आता है। कुछ बच्चे नए भी हैं, कुछ पुराने भी हैं, कुछ को ओमार भरने का डर है, तो वो अभ्यास हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मैंने बच्चों से बात भी करी है कि सर हमें मतलब काफी अच्छा फील हो रहा है कि भाई हम टेस्ट से पहले टेस्ट, ये जांच परीक्षा से पहले परीक्षा है, कि अपने आप को जांच लो कि हम वहाँ मिस्टेक ना करें, क्योंकि हम अभ्यास के दौरान मिस्टेक करते हैं तो हम
उसको सुधार लेते हैं, पर जब हम फाइनल परीक्षा में मिस्टेक कर देते हैं वो हमारे हाथ में नहीं होती है सुधार करना। तो टेस्ट सीरीज का एक महत्व ये भी है कि हम अपनी गलती देख लें कि मेरी क्या गलतियां होती हैं, हम उसको सुधार लें। ये टेस्ट सीरीज का महत्व है। सारे लोग आपको सुन पा रहे होंगे राधा कृष्ण जी, बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे संज्ञान एकेडमी की तरफ से? मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी टीम ने एक अच्छा प्रयास किया है। अपने यहाँ जयपुर से पहले, पूरे राजस्थान में जयपुर से पहले इस पूरे बेल्ट में जो चूरू, सीकर, इवन बीकानेर, झुंझुनू, यहाँ कहीं भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट है नहीं। और ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि है ही नहीं, क्योंकि मैं खुद भी तैयारी करके आया था, मुझे जयपुर और दिल्ली जाना पड़ा। तो हमारा एक प्रयास है, आप लोग आइए हमारे पास, डेमो क्लासेस लीजिए, हमसे बात करिए। तो मुझे लगा कि आपको हमारी जो टीम है, हमारी टीम की मेहनत और हमारी टीम का जो काम करने का, जो पढ़ाने का, वो आपको पसंद आएगा। आपके पास स्टाफ किस प्रकार का है? सर मेरे पास जो रीट का स्टाफ है वो लगभग 70% जो है वो लोकल स्टाफ है। दे आर वेल क्वालिफाइड, अच्छे क्वालिफाइड हैं वो। लोकल स्टाफ इसलिए रखा है कि लोकल स्टाफ का ये होता है कि वो पूरा डेडिकेटली एक अपना जो डेडिकेशन अच्छे से दे सकते हैं। बाहर का स्टाफ आता है वो इतना डेडिकेशन नहीं दे पाता है, लेकिन फिर भी जिस स्टाफ का मुझे यहाँ का स्टाफ जिस सब्जेक्ट का अच्छा नहीं मिला मैंने बाहर से लाया। और आरएस के लिए लगभग फैकल्टी बाहर से आएगा, क्योंकि सर आरएस का फैकल्टी यहाँ मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं सेल्फ आरएस के लिए पढ़ाता हूँ, मैंने पहले भी पढ़ाया है, कई कोचिंगों में पढ़ाया है। और मैं पॉलिटिकल साइंस से एमए हूँ, फिलोसॉफी से हूँ, तो एक दो सब्जेक्ट में आरएस के खुद पढ़ा सकता हूँ। उसके बाद मेरी टीम के जो मेंबर हैं उनमें एक फैकल्टी है, और रोटेशन में हम बाहर से लाएंगे स्टाफ आरएस का स्पेशली। हमारे साथ राधा कृष्ण जी थे, और संज्ञान आरएस एकेडमी आपके सपनों को साकार करने में रीढ़ की हड्डी साबित होगी। आप यहाँ पधारें। सर एड्रेस बताएं, जो लोग यहाँ पे आपको सुन पा रहे हैं, क्या एड्रेस एकेडमी है? संज्ञान एकेडमी तारानगर, ये गुरुकुल कोचिंग जो साथ में एलन कोचिंग भी चलता है उसके सामने है। तारानगर के जो जहाँ से हम सावा रोड से आते हैं, तो ये जैसे ही तारानगर के अंदर बाईपास से पहले वहाँ पड़ता है। अगर राजगढ़ रोड से आते हैं तो जो पेट्रोल पंप है उससे आगे है, और अगर सरदार से साइड से आते हैं तो वही पेट्रोल पंप से, इसको मतलब बाईपास पे ही है लगभग। तो आप सब लोग यहाँ पधार सकते हैं। डेमो क्लास आवश्यक रूप से लीजिएगा, देखिएगा किस प्रकार का स्टाफ है, क्या आपके सपनों को साकार करने में अहम भूमिका ये अदा कर सकता है। और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है इनके कॉन्फिडेंस पे, इनके जज्बे पे, इनके स्टाफ पे और इनकी व्यवस्थाओं पे कि आपके सपने जल्द साकार होंगे। संज्ञान आरएस एकेडमी में आज ही आप दाखिला लें और जल्द आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी होगी। आप सब लोगों ने भाद्रा लाइव को देखा, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं तारानगर से गुलशन सोनी, आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।